तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2, जो संख्या पद्धति चल रही थी इसका भाग नंबर 2, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप सबने पार्ट 1 को देखा और बहुत अच्छे से देखा, आप सबके कमेंट्स भी आए हैं, तो पार्ट 2 में और भी धमाकेदार हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और सारे के सारे हम रियल क्वेश्चंस लेंगे जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो अगर आप एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो विशेषकर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे में तो पूछे ही जाते हैं, बाकी टीचिंग एग्जाम कोई है तो भी पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बेसिक से रूल को समझ लेते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहते होंगे हमें तो ये आता है, लेकिन आता है तो भी हमें एक बार ये देखना जरूरी है क्योंकि आगे काम आएगा। तो यहाँ पर देखो, जो भाग देते हैं हम, सबसे पहले जो इधर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं भाजक। जो भागफल आता है, यानी जो हमारा उत्तर आता है वो होता है भागफल, और बीच में जो नंबर लिखा रहता है, जिस नंबर को हम भाग देते हैं, वो होता है भाज्य। शेष नीचे अगर कुछ बचता है घटाने पर भी तो इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्लियर? इसको नंबर के हिसाब से समझते हैं। अगर कहीं पर लिखा है 12 और यहां पर लिखा है 65, ये सॉल्व करना है तो हम कहेंगे 12 पंचे 60, 5 आएगा और यहां पर आएगा 60। इसको करेंगे तो आएगा यहां पर क्या, 5 आएगा। अब यहां पर देखो, ये जो भाजक है वो क्या है, 12 है भाजक, और भाज्य कितना है, ये है 65, और भागफल है 5, शेषफल आया 5। ठीक है, समझ गए आप? अब देखो, ये मैं सिखा नहीं रहा हूं आपको इतना सारा, ये हमें जानना है इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें कहीं पर ये पूछ लिया जाए, ये सारी तीन चीज दे दी जाए, ये पूछ लिया जाए तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल, जो भी हमारा भागफल आता है भागफल, और प्लस में लिखते हैं शेषफल। अगर कुछ होता है तो लिखते हैं, नहीं होता तो हम नहीं लिखते हैं। शेष का मतलब शेषफल ही समझ जाना आप, ठीक है? चाहो तो मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो, शेषफल। तो देखो, हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आया कि भाज्य अगर हमें निकालना है तो भाजक और भागफल इन दोनों का गुणा करा देना है और इस वाले को हमें जोड़ देना है। क्लियर? तो इनको करने से क्या होगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लो हमें ये पता करना है कि 65 कहां से आया या फिर कौन सा नंबर रहा होगा, तो देखो, भाज्य बोलते हैं 65, तो अगर मान लो भाज्य हमारा x होगा तो भाजक कितना होगा, ये है 12 और 12 है ये, तो यहाँ पर लिख दो आप 12, गुणे में कितना आ जाएगा, भागफल आया है 5 और प्लस में शेषफल यानी कि 5, तो लिखेंगे 5। तो देखो, 12 पंचे 60 प्लस का 5 बराबर में कितना आ जाएगा, ये आएगा 65। तो देखो, भाज्य हमें मिल गया कितना, 65। तो ऐसे अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी याद रखना। अब हम लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? इनमें ये क्वेश्चन खासकर एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं, रेलवे में भी खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। उसमें कह रहा है, संख्या को, कोई भी संख्या है मान लो, 136 से भाग देने पर शेषफल 36 मिलता है। उसी संख्या को, यानी जो पहले संख्या रही होगी कोई, उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा, ये बताना है। तो देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना है, यहां पर देखो शेषफल पहले वाला कितना बचता है, तो पहले वाला 36 है, दूसरे वाला शेषफल 17 है, ठीक है? अब माफ कीजिएगा, शेषफल 36 बचता है और 17 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना बचा, 36। तो यहां पर आप लिख दो 36। अब कह रहा है हम भाग किससे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 17 से, तो बस 17 से इसका भाग दे दो, 17 दूनी हो जाएगा 34, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। भाई देखो, 17 एकम 17, 17 दूनी में 34 हो जाएगा, और 34 ये था 36, एक्स्ट्रा बचा 2, तो ये 2 शेषफल आ जाएगा हमारा, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि अब उस संख्या को 17 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 बचेगा, जिसका शेषफल पहले क्या बच रहा था, 36 बच रहा था, ठीक है? जो हम 136 से भाग दे रहे थे। क्लियर? अब समझ गए आप? तो यहां पर देखो, एक क्वेश्चन में और लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लो इसमें कुछ और चेंज करके आ जाए,
एक लेते हैं जो एसएससी में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 मिलता है। उसी संख्या को, वही संख्या रहती है, उसी संख्या को अगर हम 13 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा। तो हमने क्या बताया पहले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर कह रहा है शेषफल, शेषफल कितना मिलता है 29 मिलता है, तो यहाँ पर लिख दो आप 29। क्लियर। नीचे डिवाइड लगा के हमें ये लिखना है अब हम भाग कितने से दे रहे हैं। देखो पहले तो हम 156 से भाग दे रहे थे, अब हम दोबारा से किससे भाग दे रहे हैं 13 से, तो नीचे लिख दो 13। मतलब समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फॉर्मूले पे भी लिख सकते हो, यानी कि हम कहेंगे शेषफल, जो भी शेषफल आएगा, और बटे में हम क्या लिखते हैं ये क्या होता है हमारे पास भाजक। हमने क्या बताया भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, तो ये होता है भाजक। ठीक है, भाजक। बस उत्तर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा शेषफल। लेकिन कौन सा शेषफल आएगा, शेषफल आएगा सेकंड वाला, ये शेषफल है फर्स्ट वाला। क्लियर। तो देखो पहला शेषफल क्या रहा है 29, तो हमने 29 रख दिया। नीचे रखना है भाजक, भाजक का मतलब है कि अब हम भाग किससे दे रहे हैं, तो पहले वाला भाजक तो ये, हमें दूसरा वाला चाहिए, तो दूसरा है 13। तो शेषफल बटे में ये जिससे भाग दे रहे हैं 13। तो देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो कितना आया 3 आया, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। तो अब की बार जो शेषफल मिलेगा वो कितना मिलेगा 3। अगर आप इसको ऐसे करने बैठोगे तो घंटों लग जाएंगे, आपका क्वेश्चन नहीं आएगा और गलत भी हो सकता है। तो हमको ये ट्रिक अपनानी हमेशा जो हमने बताई है। तो देखा कितने बड़े क्वेश्चन का आंसर हमने सिर्फ 2 सेकंड में निकाल लिया। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 13 से भाग दे दो, 13 दूनी 26, बच गया 3, बस 3 आंसर। कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदलते हैं। फ्रेंड्स अगला देखो, और इसके बाद कुछ टाइप हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ से देखते हैं। तो पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर कह रहा है संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो और अपना आंसर नोट कर लो। इसके बाद इस वीडियो को यहाँ से देखो। ठीक है, तो उम्मीद है इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, आंसर भी नोट कर लिया होगा। अब यहाँ देखो, मैच करो। हमने क्या बोला था कि भाग देने पर शेषफल कितना मिला, 47 मिला है, तो यहाँ पर लिख दो 47। नीचे क्या आएगा, अब हम भाग किससे दे रहे हैं, अब हम भाग दे रहे हैं 15 से। क्यों, क्योंकि पहले 195 से भाग दे रहे थे, अब आ गया 15 से भाग दे रहे हैं, तो नीचे लिख दो 15। क्लियर। शेषफल जो मिला ऊपर लिख दो, और दोबारा से हम भाग किससे दे रहे हैं 15 से, तो 15 लिख दो। अब देखो 15 × 3 एकम 15, 15 × 3 होता है 45, तो बचा कितना शेषफल, ये बच गया 2 शेषफल। जो 2 शेषफल बच गया, बस वही हमारा उत्तर हो गया है। तो बहुत ही कम समय में किया, तो आपने भी किया होगा, इसका आंसर भी आपका आ गया होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। अब शेषफल हमें लिखना है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जितनी बार इसका टेबल जाता है वो लेना है कि शेषफल लेना है। तो हमें क्या पूछ रहा है शेषफल, तो हमें शेषफल वाला ही बताना है, जितना शेष बच जाए ना कटे वही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो हमने बताया था स्टार्टिंग में ये वीडियो की कि इनका ये रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और नीचे आता है शेषफल। तो इनका रिलेशन क्या होता है, तो यहां पर देखो एक होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक, जो भी हमारे पास होगा भाजक, और गुणे में लिखते हैं भागफल, जो भी हमारा भागफल आता है। ठीक है, और प्लस का क्या लिखते हैं यहाँ पर शेषफल लिखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा शेषफल। क्लियर, ये हो जाएगा शेषफल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो हमें बताना क्या है, भाज्य बताना है। तो भाज्य मान लो कि हमारे पास x नाम का कोई भाज्य रहा होगा। भाजक की वैल्यू क्या है, भाजक दिया है 100, तो यहाँ आएगा 100 गुणे में भागफल, भागफल कितना 403, तो लिखो 403 प्लस का शेषफल, शेषफल कितना 58, तो यहाँ आ जाएगा 58। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक हमने सभी की वैल्यू रख दी है, भागफल जो दिया था, भाजक दिया, भागफल, शेषफल, सबकी वैल्यू रख दी। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा 403 तो रहेगा। जब 0 0 होते हैं किसी भी नंबर में, तो हम हमेशा जो 0 होते हैं उसको उठाकर उनके पीछे लगा देते हैं, मतलब
403 तो लिखेंगे ही लिखेंगे 403, और गुणे में 2 जीरो और लगा दो क्योंकि 1 2, ठीक है। प्लस का लिख दो आप 58, तो यहाँ आ जाएगा 58। और भी आगे करना चाहो तो हो जाएगा 400, ये 40 लिख दो और 3 लिखो, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। और बताना क्या था हमको, भाज्य, तो भाज्य हमारा आ गया 40,358, तो यही हमारा भाज्य आंसर हो जाएगा 40,358, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि यहाँ पर शेष फल दे के रखा जाए, भाज्य दे के रखा जाए, भागफल दे के रखा जाए और भाजक पूछ लें, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है हर बार। बस नंबर को इधर उधर कर देना है, जिसकी वैल्यू पूछ ले उसी को एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड, बस सही उत्तर निकाल लोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, कह रहा है 1043 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 11 तथा शेष फल 20 मिले, संख्या यानी कि भाजक ज्ञात करें। वहां पर क्वेश्चन में जो लिखा था, यहाँ पर भाजक नहीं लिखा था, ये हमने अपने आप से जोड़ा है आपके लिए आसान बनाने के लिए, ताकि आप समझ जाओ कि भाजक हमें पता करना है, ठीक है। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी आप समझ जाते, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए हमने आसान कर दिया। तो देखो, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ये होता है भाजक और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, हमने बताया था भाज्य। और इधर वाला क्या होता है, ये होता है भागफल, ठीक है। और नीचे में क्या, यहाँ पर भागफल मान लो, और यहाँ कुछ भी आता है नीचे, इसको बोलते हैं शेष फल, तो ये हो जाता है हमारा शेष फल, क्लियर। अब इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हमने बताया आपको, क्या होता है कि भाज्य बराबर, तो हम कहेंगे भाज्य बराबर भाजक, तो हो जाएगा भाजक, यानी कि ये वाला गुणे में ये भागफल, तो लिखेंगे भागफल, ठीक है। और प्लस का क्या आता है, शेष फल, प्लस में जो भी शेष बचता है वो हो जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1043 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें, मतलब कि ये भाजक जो है किससे भाग दें, ठीक है। तो ये 1043 को हमें 43 को भाग देना है, तो जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जो उत्तर आता है भागफल, नीचे वाला शेषफल। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखो दिया है 1043 को किस संख्या से भाग दें, तो कौन सी संख्या है इससे भाग दें, तो किस संख्या से मतलब भाजक, और ये क्या हो जाएगा हमारा भाज्य। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको, वो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है भाजक, और जिस संख्या को भाग देते हैं वो होता है भाज्य। तो हमें 1043 को देना है, तो यहाँ पर जो भाज्य आएगा ये हो जाएगा भाज्य बराबर 1043, और क्या कह रहे हैं किस संख्या से, यानी कि भाजक, तो भाजक हमें पता नहीं है, तो आप लिख दो भाजक बराबर में x मान लिया हमने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, से भागफल 11 आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भागफल, तो भागफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। पेपर में आपको ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको इस फार्मूले पे आ जाना है, ये समझाने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो भागफल है 11, इसके बाद शेषफल दिया है 20, तो यहाँ पर आप लिखोगे शेषफल, तो ये हो जाएगा शेषफल कितना है, ये हो जाएगा 20, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है 1043, तो यहाँ लिख दो 1043 बराबर, भाजक नहीं पता तो हमने x माना है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये हो जाएगा x, तो इसको लिख दो आप x, गुणे में भागफल क्या है, तो भागफल है 11, तो यहाँ आ जाएगा 11 प्लस का शेषफल, शेषफल क्या है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लो 1043 है तो 1043 रहेगा, ये प्लस का 20 था तो इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 11, या x इंटू 11 ही रहने दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 में से तो 3 आएगा, और यहाँ पर 4 में से 2 तो 2 आएगा, 0 1, यानी कि 1023 आएगा, बराबर में हो जाएगा x गुणे में 11। x की वैल्यू चाहिए तो 11 को इसके नीचे भेज दो, क्योंकि गुणे वाला हमेशा डिवाइड में हो जाता है, तो इसको यहाँ पर करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 1023 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 11, तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा,
ये आ जाएगा 11×99 और ये बचेगा 3, तो 11×3 = 33। तो बस ये आंसर हमारा आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 93। ठीक है, अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक कर लो। जैसे देखो हमारे पास क्या आ गया, 93 आ गया, तो मतलब 93 गुणे भागफल कितना है, भागफल है हमारे पास 11। तो अगर आप ये कराओगे 93 गुणे में 11 और प्लस का जो जोड़ दोगे शेषफल यानी कि 20, तो हम लिखेंगे 20। तो जो भी आंसर हमारा आ जाएगा वो आंसर 1043 आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार कि 1043 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो 11×3 = 33, 11×99 और 99 हो गया 102। तो यहाँ पर आप लिख दो 102 और प्लस का हो जाएगा 20। तो देखो जरा 3 आ गया, 4 0 ये, तो 1043 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और भी जो हम आगे क्वेश्चन लेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे लेंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बिना सॉल्व किए, बिना कैलकुलेशन के, बहुत ही शॉर्ट समय में, बहुत ही कम समय में शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम जानेंगे पार्ट नंबर 3 में। ये पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा इससे पहले तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। या पार्ट 3 अगला वाला पार्ट आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हमने अलग अलग चैप्टर भी करवाए हैं, जैसे समय और दूरी, नाव और धारा वाले, प्रतिशत वाले। तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं, एकदम बेसिक से उठाए हैं और हाई लेवल तक गए हैं। तो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में क्लिक करिए, वहां पर मैथ वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तो उस पर क्लिक करते ही आपके पास सारे चैप्टर खुल करके आ जाएंगे। और उस चैप्टर में सारे पार्ट जो भी दिए हैं 1 2 3 4 जितने भी पार्ट्स हैं, उनको अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं एक से लेकर लास्ट तक, तो आप उस चैप्टर के महारथी बन जाएंगे। उस चैप्टर में फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको परेशान करे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आप आमंत्रित हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से जितने लोगों ने कमेंट किया था रिप्लाई जरूर हमने दिया है। तो अगर चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे YouTube परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। बेल आइकन दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन समय समय से पहुंचता रहेगा। जब भी हम वीडियो यहां से डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप क्लिक करके डायरेक्ट हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।